ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। जय दशमें सर्ग। राजा दशरथ का कैकई के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उनको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते समय सा भूमो द्विगुद्वेव किन्नरी। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकई को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विरुद्ध हुई किन्नर की समान धरती पर लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्या सा समयगिति भामिनी मंथराये शने सर्वावच्चे वीक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकई ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। सा दिना निश्चयं कृत्वा मंत्रा वाक्य मोहिता कागनेव निश्वस्य दीर्घमुषणे च भामिनी मुहूर्त चिंतयामास मार्ग खात सुखावहम। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकई की पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सा सुहच्च धर्म कामा च तम निश्चयं विनिश्चयं बभूव परम प्रीता सिद्धि प्राप्येव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकई का हित करने वाली थी, सुहत थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकई के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अतः सा रुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयं संविवेशाभला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटी मुखे। तदंतर रोष में भरी हुई देवी कैकई अपने कर्तव्य का भलीभांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित बोहों को टेढ़ी करते धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तक्षित्राणि मालयानि दिवान्य भराणि च अपविद्यानि कैकय्या तानि भूमि प्रवेदिरे। तदंतर उस कैकई राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। त्या ताने विद्यानि माल्याभराणि च अशोभयंत वसुंधा नक्षत्राणि यथा नभ। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता सा बभो मणिनांबरा एक वेणीं दृढ़ां बद्धवा गतस्तवेन किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक
एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकई की बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। अज्ञाप्ये तू महाराजो राघवस्य अभिषेचनम उपास्त्यानुज्ञापत्य प्रविवेशे निवेशनम। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदियों को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। अज्ञे रामाभिषेको वे प्रसिद्ध इति जज्ञवान प्रियार्यम प्रियमाख्यातु विवेक शांतपुरम वशी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानियों को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतरपुर में प्रवेश किया। स केकय्या ग्रह श्रेष्ठे प्रविवेशे महायशः पांडुराभर्मि वाकाशे राहु युक्त निशाकरम। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकई के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। शुक बहिरे समायुक्तम नोक्चः रूप यातुतम वादिर संघुष्ट है कुब्जा जानी विना कयुतम लग्गा ग्रहश्च पाक्य को कशोषिभिजित। उस भवन में तोते, मोर, कोंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दानत राजे वर्ण वेदिका भी समयातम नित्य पुरुष वक्ष ने भी पिरुभ्य पशोपितम। हाथी दांत, चांदी और सोने के बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। दांतराजे सौवर्णे संवृते परमाहसने विविधाधनपन्नेश्च भक्षयेश्च विविधेरेपि उपननन महालेशे भुवक्षण स्त्री दिवोपमम। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न और पान भांति भांति के भक्ष्य भोजन पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकई का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। स प्रविश्य महाराज समवन्तः पुरहदित्यवद न दर्दर्शयं स्त्रियं राजा कैकयी शयामयोन्नोत्तम। अपने उस समृद्धिशाली अंतरपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकई को नहीं देखा। स काम बलम युक्तो रदनर्थी मनुजाधिप अपक्षयम दयिताम भार्यां प्रवच्छे विशिषादच। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा ही विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। नहीं तस्य पुरा देवी तावेला मत्युव्रतत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेशे कदाचन ततो गृह गतो राजा कैकय्यं प्रहृष्यपच्च यथापूर्व विज्ञाय सर्वार्थ लिंभुर पंडिताम। इससे पहले रानी कैकई की राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकई के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी स्वादोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलि देव देवी भ्रशे क्रुद्धा क्रोधामाभिन गर्तुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देव
देवी कैकई अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई है। प्रतिहार्याम वचम श्रुत्वा राजा परम दुर्मना विषसाद पुनर्भरियो लुतिप्यार कुलेन्द्रियम। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हुआ। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। तत्र ताम पतिताम भूमो श्यानमच्युत्सिताम प्रस्तस्त एव दुखेन सोपश्च गतिपति। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी कि जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। सवृद्धस्तरुणी भार्यां प्रणोभयति गरिमयस्मि अपाप पाप संकल्पा ददर्श धरतीर्णते। लतामिव विनिकृता पतिताम देवतामिव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई भी पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरीमीव निर्धुता चतुर्मत्स्य सरम यथा मायामीव परिभ्रष्टा हरिणीमेव संयताम। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। करेणुमीव दिग्धेन विद्या मृग युनावने महागज इवारण्ये स्नेहता परम दुखिताम परिपुंजय च पाणिं बहिस्या सन्नत्र सतचेन कामी कमल पत्रा मुक्षवात वनितामिदवन। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विरुद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुखी में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जानो यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, न तेहिं भिजामानि क्रोधमातम्नि संगृष्टतम देवी केन्याभुस्त्यास्ति केन वासी विमानिता। देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। यदिदं मम दुःख्याय शेषे कल्याणी स्पांशुतो भूमौ शेषे किमर्थत्वयं मयि कल्याश्च चेतसि भूतोपहत चित्तैव मम चित्त प्रधामिनी। कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। जान पड़ता है तुम्हारी चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। संति में कुशला विद्यावष्ट सर्वश सुखिता त्वाम करिष्यामि व्याधिमाश्चर्य भामिनी। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। कस्य वापि प्रियम कार्यम केन वा विप्रियम कृतम कम प्रियम लभतात्मक को वा सुमर्द प्रियम। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किससे तुम्हारा प्रिय क्रिया है। तुम्हारे लिए उपकार की को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। मारोतिस्मना च कार्षित्व देवी संप्रत विक्षोषणम अवध्यो वध्यंतो को वा वध्यम
को वा विमुच्यात दरिद्रम को भवेद्दंड्यो द्रवण्यमान्य वापि किंचनम। देवी तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अहम च हि मध्याश्च सर्वेस्तव वशानुगा न ते कंचिदभिप्राय व्याहमर्तु सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यस्मन्ये स्थिरम्। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। बल मामनी जानन्ति न मा शक्ति तुम्हर्षि करिष्यामि त्व प्रीति शुक्रनेनापि ते शपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हारी प्रसन्नता हो वही करूंगा। यावदावर्तते चक्रम तापवी मे वसुंधरा द्रविड़ः सिद्धोत्सोविरा सौराष्ट्र दक्षिणापथा वंगमगधा मत्स्य समृद्धा काशी कोसला। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोविर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर भी मेरा आधिपत्य है। तत्र जातम बहुद्रव्यम धन धान्य जाविकम ततो वार्षिण्यव कैकयी यदा इत त्वं मनचेत्स्यति। कैकयी राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन, धान्य और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। किमायासेन ते बेरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठे शोभने तत्त्वं ते ब्रूहि कैकय्यस्तस्ते भयमागतम् तथा ते वयपश्यामि निहारमेव रश्मिवान्। भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभने, उठो उठो कैकयी, ठीक ठीक बताओ तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुः काम दया प्रियम परिपीडयन्तु भूयो भर्ता पच्चकर्मे। राजा के ऐसा कहने पर कैकयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से यह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10वें सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं।
ओम ओम मारुति मारुति शक्ति शक्ति जाप, ओम मारुति शक्ति जाप, ओम मारुति शक्ति जाप। जय श्री जय श्री मामू का मुंह देखना ऐसे होकर बैठा था, एक्टिव ही नहीं था ये तो। चलो मम्मी मैं बोलूँ, आज मेरी बारी है, चलो तुम बोलिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाथी कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अभिराम है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। वो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की जय। भारत माता की।